स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। आप सभी लोग जानते ही हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ज्ञान और विचारों के भंडार थे। उनके द्वारा कहे गए बातें बहुत ही ज़्यादा गूढ़ थे। उनके माध्यम से वह युवाओं को कभी न हारने की, कभी न झुकने की, कभी न रुकने की, मुश्किल घड़ी में भी डटे रहने की सीख देते थे। भले ही वे इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके द्वारा कहे गए उपदेश उन्हें आज भी जिंदा रखते हैं। आज हम उनके द्वारा कहे गए 4 उपदेशों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला उपदेश है, ये कभी ना कहें कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आप अनंत हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इस वाक्य के माध्यम से स्वामी जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि इस काम को कर सकते हैं तो हम उसे कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे मन में यह बैठ गया कि यह काम करना बहुत मुश्किल है या फिर नामुमकिन है, तो वह नामुमकिन बन जाता है। चलिए हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव है जिसमें 2 लड़के रहते थे, जिसमें से एक का नाम आरव था और दूसरा का नाम विजय था। दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों की माँ उन्हें अलग अलग शिक्षा देती थी। आरव की माँ हमेशा उसे कहती थी कि कड़ी मेहनत से सब कुछ पा सकते हैं, और विजय की माँ ठीक इसके विपरीत वह कहती थी कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। अब आरव एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और विजय वही का वही गाँव में ही चाय की दुकान चलाता है। एक दिन वे दोनों दोस्त अचानक मिल गए। तब विजय ने पूछा, अरे यार, हम दोनों ने तो साथ में पढ़ाई की थी, लेकिन तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं वहीं का वहीं रहा। तब आरव ने कहा, याद है तुम्हें पढ़ाई के वो दिन जिसमें मैं हमेशा यही कहा करता था कि कड़ी मेहनत से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और तुम हमेशा यही कहा करते थे कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। उस वक्त मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं बड़ा होकर एक बिजनेसमैन बनूंगा, और लो आज मैं बन गया। तब विजय को समझ में आया कि सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं, और हमारे सोचने से उस काम को करने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा उपदेश है, जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ गुरु है। अर्थात इसके माध्यम से स्वामी जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तक आप इस दुनिया में जीवित हैं तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सिर्फ आप स्कूल या कॉलेज में ही नहीं सीखते हैं, बल्कि वहाँ तो सिर्फ आप किताबी ज्ञान लेते हैं, जिससे हम सीखते हैं, फिर अच्छे नंबर लाते हैं, फिर उसके बाद किसी कंपनी या किसी ऑफिस में जॉब करने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो छोटी छोटी घटनाएं घटती है उससे हमें ज़्यादा अनुभव प्राप्त होता है। चलिए हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर गिर जाते हैं, आसपास बहुत सारे लोग हैं और वे लोग आपकी मदद करने आते हैं, तब आपको समझ में आता है कि लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक इसके विपरीत आप कहीं पर गिर जाते हैं, आसपास बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आता है, तब आपको समझ में आता है कि लोग बहुत ज़्यादा मतलबी है, कोई किसी का मदद नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, लड़कियों से दूर रहता हूँ, और आप देखते हैं कि शाम को वही व्यक्ति भट्टी में सबसे आगे खड़ा है, तब आपको समझ में आता है कि कुछ लोग झूठे होते हैं, सिर्फ ज्ञान देते हैं और कुछ नहीं। और ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं शराब से दूर रहता हूँ, लड़कियों से दूर रहता हूँ, और आप देखते हैं कि उसने जो भी बोला है वो सब कुछ सच है, तब आपको समझ में आता है इस दुनिया में कुछ सच्चे और अच्छे लोग भी हैं। इस तरह से आपको अनुभव प्राप्त होता है, जिससे आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप स्वयं उसे सीखते चले जाते हैं। स्वामी जी का तीसरा उपदेश है, जितनी बड़ी संघर्ष होती है उतनी ही बड़ी जीत होती है। इसके माध्यम से स्वामी जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए जितना मेहनत करते हैं, जितना लगन के साथ जितना संघर्ष करते हैं, आपकी जीत उतनी ही बड़ी होगी। अगर आपका लक्ष्य छोटा है तो आपकी जीत भी छोटी होगी, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपकी जीत भी बड़ी होगी, क्योंकि हमें जिस लक्ष्य को पाना है उसके अनुसार ही आपको मेहनत करना होगा। मान लीजिए आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं और आपकी मेहनत एक चपरासी बनने के लायक है, तब आप सिर्फ एक चपरासी ही बन पाएंगे, IAS ऑफिसर कभी नहीं बन पाएंगे। चाहने मात्र से कुछ भी नहीं होता है दोस्त। चाहता तो हर एक इंसान है कि वो अमीर बने, गाड़ी बंगला घर सब कुछ हो उनके पास। एक ठेले वाला भी चाहता है कि वो अमीर बने, एक होटल का मालिक भी चाहता है कि वो अमीर बने, दुकान वाला भी चाहता है कि वो और ज़्यादा अमीर बने, एक फल वाला भी चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फल बेचे और अमीर बने। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब में 90% लोग फेल हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे लोग उसके लिए उतना संघर्ष उतना मेहनत नहीं करते हैं, या फिर आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं, या फिर रास्ता ही भटक जाते हैं।
उसके बाद वे लोग अपनी कहानी बताने लगते कि हमने भी इस फील्ड में कोशिश की थी लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। आपको जिस लक्ष्य को पाना है ना दोस्त, उसके लिए उतनी ही ज़्यादा संघर्ष करनी पड़ेगी। याद रखना दोस्त, अगर आप हवा में करेंगे तो आप ही हवा हो जाएंगे और इसका पता भी नहीं चलेगा आपको। चौथा उपदेश है, प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों पर लूटने न दे। स्वामी विवेकानंद जी इसके माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि खुशी हमारी जिंदगी का एक अनमोल खजाना है, जिसे आप यूं ही छोटी छोटी चीज़ों को पाकर बर्बाद न करें। बहुत लोग कहते हैं दोस्त कि आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो जिससे आप खुश रहेंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा दूरदर्शी हैं, बहुत ज़्यादा दूर के सोचते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी जीत में खुश हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है दोस्त, लेकिन जब आपको छोटी छोटी जीत की आदत बन जाएगी तो आप बड़ी दूरी तय नहीं कर पाएंगे और आपका मन उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देगा जिससे आपको तुरंत खुशी मिलती है और जिसे पाकर आप खुश हो जाते हैं। इसलिए दोस्त, आपने देखा होगा या सुना होगा कि छोटी छोटी रेस में जीतने वाले लोग मैराथन में उतना बेहतर अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और अभी के समय में तो मोबाइल, टीवी, मनोरंजन की बहुत सी चीज़ें आ गई है तो जिससे हमें तुरंत खुशी मिल जाती है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार लंबे समय तक संघर्ष करते रहने के बाद में जो खुशी मिलती है वो होती है रियल खुशी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।